इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गोहान को इस मोड में मल्टीवर्स में आए पूरे के पूरे 6 साल बीत रहे हैं। गोहान ने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को जैसे अचीव कर लिया है, पूरे के पूरे मल्टीवर्स को जैसे पूरी तरीके से समझ लिया है और मल्टीवर्स पे रूल कैसे करा जाता है ये भी जान लिया है। अब गोहान बाकी चीज़ों को भी धीरे धीरे जानने लग जाएगा इस पूरे मेटावर्स के बारे में, और धीरे धीरे वो ओमनीवर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने लग जाएगा। तभी उसके रूम में विडल और पैन ये दोनों ही आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विडल के पास पैन है, मतलब कि काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है और यहाँ पर पैन का भी जन्म हो चुका है। गोहान यहाँ पर विडल से पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया। यहाँ पर विडल हाँ में जवाब देती है। गोहान विडल से पूछता है वैसे तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मतलब बनता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था। यहाँ पर विडल कहती है कोई भी काम नहीं था, मैं ऐसे ही आ गई। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गोहान अपनी तैयारी कर रहा था, क्योंकि अब वो निकल रहा था ड्रिप रन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो इस पूरे ओमनीवर्स का प्रिंस है। तो फिर अब गोहान को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। असल में ड्रिप गोकू ने यहाँ पर जो कैकेरॉट है उसे एक टास्क दिया था काफ़ी सारे मेटावर्सेस को इरेज करने का, और जो कैकेरॉट है उसने वो टास्क कंप्लीट किया कि नहीं गोहान ये चेक करने जा रहा है। इस मोड पर गोहान जो ड्रिप रेल्म है उसके लिए निकल जाता है। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि गोहान जिस मल्टीवर्स में रहता है उस मल्टीवर्स के अंदर 12 यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं है, 12 यूनिवर्स के आगे यूनिवर्सेस है। जब गोहान ड्रिप रेल्म के अंदर पहुंचता है तब उसकी मुलाकात होती है ब्रोली के बेटे से। यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो गोहान से कहता है तो गोहान तुमने जो मुझे सैलरी दी थी वो थोड़ी सी कम थी, तो फिर जाते समय प्लीज़ मुझे सैलरी देकर जाना, वरना मैं तुम्हारा ये काम अभी छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर गोहान कहता है तुम्हें जितनी सैलरी मिल रही है उतने में काम करो, तुम्हारी सैलरी को हम बाद में देखेंगे। फिर ब्रोली का बेटा गोहान को चीज़ें बताने लग जाता है। फिर वो दोनों ही सीरियस हो जाते हैं। यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो गोहान से बात करने लग जाता है। वो गोहान को बताता है कि ब्रोली के बेटे ने काफ़ी सारे मेटावर्सेस को पूरी तरीके से इरेज कर दिया है, और काफ़ी सारे मेटावर्सेस ब्रोली के बेटे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके मेटावर्स लाइन को इरेज ना किया जाए, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्गेस्ट जो गॉड है वो अभी तक अवेक नहीं हुए हैं, उनके अवेक होने तक उन्हें रुकना पड़ सकता है। इसकी वजह से ब्रोली के बेटे ने 50 मेटावर्सल लाइंस को इरेज नहीं किया है। इस मोड पर गोहान ब्रोली के बेटे की सारी बातें समझ जाता है, और यहाँ पर वो कहता है कि हम इन्हें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं इनके मेटावर्सल गॉड्स को अवेक होने का। अगर इनके मेटावर्सल गॉड्स थोड़े से टाइम में अवेक नहीं होते तो फिर हम इन्हें भी इरेज कर देंगे। फिर गोहान ब्रोली के बेटे से कहता है मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा था, क्या तुमने वो काम किया। यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो गोहान से कहता है वैसे ये काम करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा, मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेटावर्सल गॉड्स है उन्हें ढूंढ लिया, और जो बैटल अरीना होने वाला है वो काफ़ी लंबे टाइम बाद होने वाला है, तो तब तक मैं और भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ढूंढ दूंगा। यहाँ पर जो गोहान है वो ब्रोली के बेटे से कहता है मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, पर हाँ तुमने अभी जिन भी कैरेक्टर्स को ढूंढा है क्या तुम उन सभी को मेरे सामने ला सकते हो। ब्रोली का बेटा यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है मैं उन सभी को यहाँ पर ला सकता हूँ। इस मोड पर गोहान की इच्छा होती है उन सारे ही मेटावर्सल पावरफुल गॉड से मिलने की, और इस मोड पर गोहान एक काफ़ी बड़े थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है जो काफ़ी ऊंचाई पर रखा होता है। इस मोड पर जो ब्रोली का बेटा होता है वो काफ़ी साइलेंट लग रहा था। वो इस मोड पर हवा में फ्लोट करने लग जाता है। वो गोहान से कहता है लॉर्ड गोहान क्या मैं उन्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर दूँ। गोहान जैसे ही इशारा देता है वैसे ही ब्रोली का बेटा अब जो मेटावर्सल पावरफुल गॉड्स होते हैं उन्हें धीरे धीरे कर कर उस एरिया में टेलीपोर्ट करने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे कर कर सारे ही मेटावर्सल पावरफुल गॉड्स को टेलीपोर्ट करने लग जाता है। यहाँ पर उनमें से एक पावरफुल मेटावर्सल गॉड गोजिटा होता है। यहाँ पर जो गोजिटा है वो ब्रोली के बेटे से कहता है तो तुमने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया, आखिर तुमने ये कैसे किया मैं ये जानना चाहूँगा, तुम जैसा वीक मुझे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो अपने आजू बाजू देखता है, उसे यहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स देखने को मिल जाते हैं। वो एकदम से पूछता है कि यहाँ पर इन्फिनिटी कहाँ है, ये मत कहना कि तुमने उसे इरेज कर दिया, वो इतना भी वीक नहीं है। इस मोड पर ब्रोली का बेटा गोजिटा से कहता है ज़रा अपने पीछे तो देखो, मैंने सबसे पहले उसे ही यहाँ पर टेलीपोर्ट कराया था, तुम्हारी सारी ही बकवास वो सुन रहा है। इस मोड पर गोजिटा जैसे ही अपने पीछे और कई मील दूरी पर देखने लग जाता है वैसे ही उसे सुपर सैन इन्फिनिटी दिख जाता है। पर तभी कोई गोजिटा के कंधे पर अपना हाथ रखता है, और यहाँ पर जो गोजिटा है वो समझ जाता है कि ये कौन है, और गोजिटा एक काफ़ी पावरफुल पंच उसके जबड़े पर जड़ देता है।
और हम देख पाते हैं वेजिटो को। इस मोमेंट पर ये पंच वेजिटो को लग जाता है, उसका जबड़ा टूट जाता है, बट वो काफ़ी जल्दी हील हो जाता है। यहाँ पर वेजिटो अपना खून साफ करने लग जाता है। वो कहता है तो तुम काफ़ी कम टाइम में थोड़े बहुत तो ताकतवर हुए हो, बट फिर भी ये इनफ नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गोजिटा। इस मोड पर अचानक से वहाँ पर सुपर सैन 20,000 आ जाता है। वो एकदम से गोजिटा के फोर आर्म पर अटैक करता है और उसके एक अटैक में जो गोजिटा का फोर आर्म होता है उसकी एक हड्डी पूरी तरीके से टूट जाती है और इसका वॉइस काफ़ी क्लियरली आता है। यहाँ पर जो सुपर सैन 20,000 है वो गोजिटा से कहता है तुम्हें इससे अगर जलन हो रही है तो फिर तुम दोनों एक दूसरे से लड़के एक दूसरे की जान ले सकते हो, पर यहाँ पर नहीं। तुम लोग अपने मेटावर्स में जो करना है कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी गड़बड़ खड़ी करी तो फिर मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इस मोमेंट पर यह पूरा ड्रामा और एक कैरेक्टर देख रहा था। यहाँ पर इसके पैर काफ़ी हद तक फ्रीज़ा की तरह लग रहे थे और जब हम इस कैरेक्टर का पूरा अपीयरेंस देखते हैं तब हम ये जान पाते हैं कि ये है किंग कोल्ड यानी फ्रीज़ा का फादर। दूसरी तरफ जो वेजिटो होता है वो सुपर सैन 20,000 से कहता है आखिर तुम्हें इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है और इसके जलन का जो कारण है वो मैं काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं इसके काफ़ी लंबे टाइम बाद गॉड बना, पर फिर भी मैं स्ट्रेंथ के मामले में इसे काफ़ी जल्दी सरपास कर दिया, तो फिर आखिर इसे ऐसी जलन होगी ही। अगर कोई और मुझे इसे सरपास करता तो फिर मुझे भी जलन होती। फिर वेजिटो एकदम से कहता है मैंने सही कहा ना डैड। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पर बारडॉग भी खड़ा हुआ है, बट बारडॉग का ध्यान पूरी तरीके से किंग कोल्ड के ऊपर था। यहाँ पर बारडॉग वेजिटो की ये बात सुनने के बाद कहता है मैं तुम्हारा डैड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे डैड बुलाने की गलती बार बार मत करो जोकर। इस मोमेंट पर वियर्ड सी बात तो ये है कि यहाँ पर गोहान का और एक वेरिएंट है और वो एकदम से जब वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है वो जेनिफर की एनर्जी की को सेंस कर पा रहा था। वो अपने आसपास देखने लग जाता है कि आखिर वो ये की कैसे सेंस कर पा रहा है। यहाँ पर इतने सारे एंशिएंट गॉड है, इसके अंदर ये एनर्जी की सेंस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो इस मोड पर अपने आसपास देखने लग जाता है। वो थोड़ा ऊपर देखता है तब उसे ब्रोली का बेटा दिखता है और यहाँ पर जब वो और भी ज़्यादा ऊपर देखता है जहाँ पर उसकी नज़र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी से एक्ट कर रही थी, वो देखता है एक थ्रोन को और थ्रोन पर कौन बैठा है ये नहीं जानता। गोहान का वो वेरिएंट अचानक से चिल्लाकर वहाँ पर जितने भी गॉड थे उन सभी से कहता है इसके ऊपर भी एक गॉड बैठा हुआ है, उसके ऊपर नज़र डालो। और यहाँ पर हर कोई जहाँ पर जो अपना मेन गोहान है, जो अपना मेन गोहान जहाँ पर बैठा हुआ था, हर कोई उस दिशा में देखने लग जाता है और बाकी लोग गोहान को क्लियरली देख पाते हैं। ये चीज़ें कम थी कि हम लोग और एक कैरेक्टर को देख पाते हैं, ये है सेल। बट ये सेल एक मेटावर्सल गॉड है। यहाँ पर वो सेल गोहान से कहता है एक मिनट, इसकी एनर्जी की तो मुझे तुम्हारी तरह ही लग रही है और मैं काफ़ी क्लियरली उसे देख सकता हूँ, वो काफ़ी हद तक तुम्हारी तरह लग रहा है पर जब तुम छोटे थे उस टाइप से। इस मोड पर गोहान एकदम से अपने थ्रोन से उठता है और वो धीरे धीरे कर नीचे आने लग जाता है। इस मोड पर वो हर की से कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सन गोहान और मैं यहाँ पर आप सभी को वार्निंग देने आया हूँ। यहाँ पर आप सभी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी वीक रहेगा वो पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाएगा। इस मोड पर जो सारे ही मेटावर्सल गॉड थे वो गोहान की बातें सुनकर ज़रा से शॉक होते हैं। फिर गोहान आगे कहता है असल में एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बैटल होने वाली है, जिस बैटल के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग मेटावर्सल गॉड्स पार्टिसिपेट करेंगे और जो उस टूर्नामेंट को हारेगा उस मेटावर्सल लाइन को पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाएगा और उसके अंदर काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। जब तक वो लोग अवेक हो रहे हैं तब तक तुम लोग अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, बट हाँ जैसे ही वो सारे ही मेटावर्सल गॉड अवेक हो जाए वैसे ही एक काफ़ी डेंजरस बैटल होने वाली है। तो फिर अगर तुम उस बैटल को हार जाओगे तब तुम्हें इरेज कर दिया जाएगा, अगर तुम जीत जाओगे तो फिर तुम्हें एक विश मिलेगी, तुम्हारी एक विश पूरी होगी। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्या करना है और आखिर इस सब की वजह क्या है। यहाँ पर जो गोहान है वो जानता है कि इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला, पर गोहान एक एक करके हर किसी के डाउट तो क्लियर नहीं कर सकता ना। गोहान हर किसी से कहता है अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहे हो तो फिर मेरा जो फ्रेंड है वो आपके सारे डाउट को क्लियर करेगा, आपको उससे सारे डाउट्स पूछने पड़ेंगे। इस मोड पर जो वेजिटो होता है, वेजिटो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर जैसे वो ये सारी चीज़ें पहले से जानता हो, वेजिटो एकदम से गोहान के आगे सवाल रख देता है अगर हम इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद कोई सेल्फिश विश मांगे तो फिर क्या हमें इरेज कर दिया जाएगा, जैसे कि जेनो इरेज करने वाला था।
यहाँ पर जो गोहान है वो जवाब देता है नहीं, सेल्फिश विश रहे या फिर लोगों के लिए विश रहे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो मांगना है मांग सकते हो, और अगर तुम जीतते हो तो फिर तुम्हारे मेटावर्सल लाइन को इरेज नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म है। ना मुन्ना ना, इतने जल्दी सारे मज़े थोड़ी लेने दूंगा मैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर काफ़ी सारे कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि सुपर सैयन इन्फिनिटी, सुपर सैयन 20,000। यहाँ पर हमें गोहान भी देखने को मिल चुका है। यहाँ पर कोल्ड भी है, फ्री कोल्ड भी है, बारडॉग भी है, और साथ ही में काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है आखिर किसकी बैटल किसके साथ होगी? और काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ तो ये है कि यहाँ पर वेजिटो और गोजिटा ये दोनों ही है, पर इन दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पहले भी एक बार मिल चुके हैं या फिर लड़ चुके हैं। तो आखिर इन दोनों के बीच की स्टोरी क्या होगी? और साथ ही में क्या सुपर सैयन इन्फिनिटी और सुपर सैयन 20,000 दोनों ही अपने इविल साइकिल के अंदर है या फिर अपने इविल साइकिल से बाहर आ चुके हैं? इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसले को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लेगा, चेक कर दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइस, अभी जो सीरीज़ है ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लेट कंटिन्यू होने वाली है।